देखो नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 और समय थोड़ा लेट हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज बारिश का मौसम ज़्यादा था तो स्कूल से लेट हो गया था मैं। तो अब आके आपको ये आंसर बता रहा हूँ मैं। टॉपिक है हमारा महल, चित्र शैली और आभूषण। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से है। गोपाल, उदय, हुक्म, जीवन ये किस शैली से संबंधित थे? ये आमेर, जयपुर से संबंधित थे, चित्रकार ही है। प्रश्न 3 है, कोटा चित्रकारी शैली की विशेषता है? तो शिकार के दृश्य हैं, बी राइट आंसर है। प्रश्न 4, पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है बूंदी में? समा, नाथ, नाथा, छज्जू, शेफू ये चित्रकार किस शैली से संबंधित थे या हैं? जोधपुर से। आबानेरी के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर की। वेश्याओं के चित्र किस शैली से बने हैं? अलवर के। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? चूंप है, जो कि नाक का नहीं है बल्कि चूंप दांत का है। तो ध्यान देना, चूंप और चौंक, चूंप और चौंक ध्यान देना है आपको। चौंक तो आभूषण नाक का है लेकिन चूंप दांत का है। प्रश्न 11 है, कान के आभूषण नहीं है? तो नक्कस है, ये कंठ का आभूषण है। और कुछ लोग हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये गलत बात है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सब्सक्राइब और लाइक तो आपको करना ही है। कहते हैं आपको फ्री में इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है और फिर आप लाइक करने, सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और सभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत बात है। आपको टेस्ट देना है, एग्ज़ाम हॉल की तरह देना है, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। प्रश्न है अगला, मांदलिय पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। तगड़ी क्या है? ये एक आभूषण है। प्रश्न 14 है, मेमत आभूषण पहना जाता है सिर पर। टोडर क्या है? तो टोडर पैर का आभूषण है जो कि पुरुष द्वारा पहना जाता है। सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 14 है, चंदमहल सिटी पैलेस है जयपुर में, जो कि ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण और शहरी, तो ये ग्रामीण में ध्यान देना है आपको। बादल विलास महल है, तो ये जैसलमेर में है। कौन सा महल डूंगरपुर में नहीं है? झूना महल, बादल, एक थम्बी का। जग मंदिर महल, तो जग मंदिर कोटा में है, तो ध्यान देना है आपको। जग मंदिर महल पूछा, अगर जग मंदिर होता तो उदयपुर होता, लेकिन ये कह रहा है जग मंदिर नहीं है, ये कोटा में है, जग मंदिर महल। प्रश्न 20 है, हवा बंगला स्थित है? तो ध्यान देना, हवा महल अलग है, हवा बंगला अलग है, जो कि अलवर से नया डिस्ट्रिक्ट बना है, खैरतल तिजारा, तो ये तिजारा में है, जो कि हवा बंगला है ये। तो खैरतल इसका राइट आंसर होगा। और प्रश्न कम है तो उससे ये मत सोचिए कि प्रश्न कम है, इस बहाने आपकी तैयारी हो रही है। आपको थोड़ा ये लग रहा है कि कल इस चीज़ का टॉपिक का टेस्ट होगा, तो आप उस टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ करेंगे और उस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप क्या गलती कर रहे हैं उसका है ये उद्देश्य। ये नहीं कि मैं इसमें से 1000 क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, लेकिन ये केवल आपका निरीक्षण के लिए, इस बहाने आप पढ़ लोगे। तो थोड़े और ज़्यादा से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केवल अपना उद्देश्य है कि आपका इस बहाने तैयारी हो जाती है और कंटिन्यू बनी रहती है, और क्या गलती करती हो उसका निरीक्षण है ये, वो उसका सुधार के लिए टेस्ट बनाया गया है। प्रश्न है, अबली मिनी का महल है, ये कोटा में है। प्रश्न 22 है, सही सुमेलित नहीं है? तो मुबारक महल कोटा में नहीं है, बल्कि मुबारक महल टोंक में है। सुनहरी कोठी भी टोंक में, छत्र विलास कोटा में है, गजनेर बीकानेर में। प्रश्न 24 है, सही सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं। राजमहल उदयपुर में, खेतड़ी महल झुंझुनू में। तो ध्यान देना, खेतड़ी महल अलग है, खेतड़ी अलग है, तो ये झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं है बल्कि झुंझुनू में ही है। रायका बाग जो कि जोधपुर ग्रामीण में, सभी राइट हैं। लास्ट प्रश्न है, गौरबंद आभूषण है
ये ऊँट के गले का आभूषण है। तो आपके 25 क्वेश्चन हैं, 25 में से आपके कितने राइट हैं ये बताना है। और फिर कह रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब आपको करना ही है। सभी को धन्यवाद।